हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से एफआईआईज़ की ज़बरदस्त वाली बाइंग जो है कैश मार्केट में है, उसके बाद भी बाज़ार ऊपरी लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है। और जैसा मैंने कल आपके साथ कहा था कि भाई बाज़ार जो है अभी कंसोलिडेशन वाले मूड में रहेगा और बाज़ार शायद आज कंसोलिडेशन करने के लिए ही पूरे दिन काम करता रहा और मात्र 110 पॉइंट के अंदर निफ्टी सिमटा हुआ था और बाज़ार खुले अच्छे, ओपनिंग अच्छी हुई और 18303 पर बाज़ार खुले, जबकि पिछली क्लोजिंग थी 18264। और यहाँ पर जो है बाज़ार खुले ऊपरी लेवल पर गए भी ऊपर खुलने के बाद 18344, लेकिन वहाँ पर फिर दिन भर एक सेलिंग आती रही। फिर कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट होती रही, कुछ शेयर्स को ख़रीदा गया, कुछ को बेचा गया, लेकिन ख़रीदा जो गया वो आज वो शेयर्स थे जो जनरली डिफेंसिव है। यानी कि आज आईटी के शेयर्स थे, कुछ एक दो फार्मा, सिलेक्टिव फार्मा शेयर्स थे, लेकिन आज फाइनेंशियल्स वीक थे। तो फाइनेंशियल्स में जैसी वीकनेस आती है निफ्टी संभाल नहीं पाता अपने आप को, तो आज इसलिए निफ्टी नहीं संभाल पाया अपने आप को। और हालांकि अभी भी 18,200 के ऊपर जो है निफ्टी ने क्लोज दिया है। अगर हम चार्ट के एंगल से भी बात करें तो आज की जो कैंडल है वो हालांकि इतनी ख़राब नहीं है, बट रेड कैंडल है, बट टॉप पे बनी है। तो अभी अगर चार्ट के हिसाब से बात करें तो अगर बाज़ार ने रिवर्सल लेना है तो भी एक कैंडल और चाहिए यहाँ पे रेड, तभी कोई कंफर्मेशन आएगा। और उसकी जो क्लोजिंग है वो 18,200 के नीचे कम से कम हो। और उसके अलावा अगर कंफर्मेशन चाहिए तो बाज़ार 18,040 के नीचे बंद होंगे, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगी। निफ्टी के फ्रंट पे निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज की डेट में। अगर हम बात करें फाइनेंशियल के मुकाबले में, आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, उसका भी एक रीज़न था कि लास्ट के आधे पौने घंटे में एक अच्छा सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला ऊपर से। आज जो जैसे मैंने आपको कहा कि आज डिफेंसिव शेयर्स चल रहे थे ज़्यादा, तो टीसीएस चल रहा था, उसके अलावा रिलायंस, डीवीज लैब। और डीवीज लैब में देखिएगा मेरी शॉर्ट पोजीशंस हैं, एज ए डिस्क्लोजर बता दूं। और अभी शायद थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो हम थोड़ी सी पोजीशंस को और ऐड ऑन भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऑप्शंस हमारी बिकी हुई रहती हैं, जो पुट ऑप्शंस है, तो वहाँ से थोड़ा टाइम वैल्यू आ जाती है। हालांकि मेरा जो व्यू है वो अभी भी, और मैं 3100 की पहले कॉल सेल करी थी, बाद में हमने उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर लिया। तो एज ए डिस्क्लोजर बता दूं, क्योंकि हमें पता है कि बाज़ार घूम फिर के आ जाता है और ऐसा कोई नहीं है कि बहुत सस्ती वैल्यूशन वाला शेयर नहीं है, कोई अच्छे रिजल्ट आए नहीं है इसके, तो जिसकी वजह से हम अभी पोजीशन से बने हुए हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जो पोजीशंस हैं वो उसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम टेक्निकली देखेंगे, और जब थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ नजर आएगा तब एक्स्ट्रा पोजीशन बनाएंगे। एक्सिस बैंक 3.43, और ऐसी खबरें आ रही हैं, देखिएगा कंफर्म नहीं है कि बेन कैपिटल जो है तकरीबन 2% के आसपास अभी इसमें होल्ड करता है, वो भी शायद एक ब्लॉक डील के माध्यम से जो है एग्जिट करने का प्लान कर रहा है। तो वो भी खबरें आपको 1 या 2 दिन में आ सकती हैं। और हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं है हमारे पास। आईटीसी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, आईसीआई बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आज बजाज फाइनेंस जो कल बहुत भयंकर तेजी में नज़र आ रहा था, आज कमजोरी हो गई। एसबीआई और आज पीएसयू, पूरा जो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो 2% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। आईसीआईसी बैंक जो है यहाँ पर भी कमजोरी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पीएसयू बैंक में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। आईटीसी भी काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा बयान करती है, जो मैं कल भी बोल रहा था, जब एडवांसेस सुबह होते हैं और शाम तक एडवांसेस नीचे चले जाते हैं, घटने वाले शाम तक बढ़ जाते हैं। ये जो है एक नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, ये वास्तव में जो तेज़ी है उसको ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआईज़ ने काफ़ी अच्छा पैसा डाला है बाज़ार के अंदर, और जिसकी बदौलत ये रुके हुए हैं। डीवीज लैब, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा तेजी में थे। कमजोरी थी यूपीएल, एसबीआई, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनीज के अंदर। और यूपीएल के रिजल्ट कल थे, लेकिन बाजार को कोई ज़्यादा पसंद आए नहीं। निफ्टी बैंक 43198, तो निफ्टी बैंक ने भी हालांकि आज एक नेगेटिव क्लोज दिया है, और कैंडल अगर हम देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा वीक है निफ्टी के सामने। अब ये देखिएगा जो कैंडल बनी है रेड, इसने जो कल की जो कैंडल थी उसका 25% हिस्सा खा लिया है, यानी कि 25% हिस्सा जो है कल की जो कैंडल है ऊपर का जो टॉप है उसका 25% हिस्सा जो है गवा दिया है। लेकिन ये कोई इंडिकेशंस नहीं है अभी कि भाई मंदी के, लेकिन देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि महीने के एंड तक के लिए जो है पोजीशंस बनी हुई हैं ये,
और महीने के एंड से पहले मुझे लगता है कि एक अच्छा वाला फॉल जो है आएगा और वो शायद बाजार को 41,500 के आसपास तक धकेल सकता है। यहाँ पर भी अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की भी बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी आज थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नजर आया। और जिस तरीके की आप 3 दिन के अगर मूव को देखें तो पहला मूव आप देखिए, सबसे पहले एक जो कैंडल रेड कैंडल आई, बड़ी वाली कैंडल आई, उसकी रिकवरी मानी कि जो फ्राइडे को आई, मंडे को उसका 60% हिस्सा कवर हो गया। आज तकरीबन मैं क्योंकि बाजार तो मात्र 0.20% कमजोर है, लेकिन अगर हम देखें कैंडल का तो कैंडल का तकरीबन 20-25% हिस्सा चला गया। तो ये जनरली कंसोलिडेशन के दौर में होता है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे कि वीकनेस है, बट अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन आज शाम को वीक पड़ता हुआ नजर आया। और सबसे खास बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि भाई इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, यानी कि निफ्टी को मैनेज करने के लिए बैंकिंग शेयर्स में जान फूकने की कोशिश हो रही है और वो FIIs भी खरीद रहे थे, DIs भी खरीद रहे थे। बट मुझे लगता है कि जो सेलिंग आई है वो HNI इन्वेस्टर्स के फ्रंट से आई है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड, AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC ये सब तेजी में थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज अपना 52 वीक हाई लगाया है। लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊँ ना, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ना 700 रुपये में बहुत महंगा लगता है और बहुत महंगी वैल्यूशन है इसकी आज की डेट में। और जितना पेनिट्रेट करेगा उसके एंगल से बात करूँ, बट है क्या कि अभी बड़े प्लेयर के सौदे बने हुए हैं। तो मुझे ही पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए तो AU स्मॉल फाइनेंस में 700 रुपये में बहुत ही महंगा है। रिजल्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरी कोई इसमें पोजीशन नहीं है। एक्सिस बैंक की खबर मैंने बताया। इंडसइंड बैंक जो है थोड़ा सा अंडर वैल्यूड था, तो 2 दिन में इसने अच्छा पिकअप कर लिया है। और जनरली जब बड़े शेयर्स नहीं चला पा रहे थे बड़े प्लेयर्स, तो उन्होंने क्या किया कि छोटे शेयर्स को जो है जो जिनका वेट कम है वो आज चलते हुए नजर आए। HDFC बैंक फ्लैट था, लेकिन वहीं पर SBI आज सबसे ज़्यादा वीक था, क्योंकि PSU सेक्टर का जो इंडेक्स है PSU बैंक वो भी आज कमजोरी में था। उसके अलावा ICICI बैंक दिन भर प्लस में खड़ा रहा, शाम को थोड़ी वीकनेस आई। PNB में तो वीकनेस थी। कोटक महिंद्रा बैंक भी दिन भर जो है प्लस में खड़ा रहा और तकरीबन 6-7 रुपये तेजी में था। शाम होते होते इसमें वीकनेस आई। और इसके बाद अगर हम बात करें FIIs के सौदे के, भाई FIIs तो लगातार बाइंग पे लगे हुए हैं। इतनी बड़ी बाइंग की फिगर है और इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी बाइंग करने के बाद बाजार चल क्यों नहीं रहा। और साथ में DIs भी बाय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं, यानी कि कैश में तो खरीद रहे हैं, फ्यूचर में कुछ इस तरीके से पोजीशंस हैं जो कि जो दूसरे HNI इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो एल्गोज है वो पकड़ पा रहे हैं उनको। तो वो दूसरी जगह है, उस बाइंग का कहीं दूसरी जगह है वो सेल कर पा रहे हैं। तो क्योंकि वो अगर कैश में खरीद के फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में पोजीशंस बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से शायद इतनी तेज़ी आपको नज़र नहीं आ रही। देखिएगा आज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग की, अगर इंडेक्स की बात करें कि कैश मार्केट में बाइंग करें तो तकरीबन 9,500 करोड़ की है इस महीने की, और फ्यूचर इंडेक्स में भी 932 है और आज 515 बेचा है। मैं भी आऊँगा इस पॉइंट के ऊपर जो कल भी मैंने बात की थी। और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये इंडेक्स के फ्यूचर्स जो ऑप्शंस हैं, इस बार ऑप्शंस के अंदर FIIs ने 2 दिन में क्या किया है, 20,000 करोड़ की खरीदी और 2 दिन में 30,000 करोड़ बेच दी। तो इसका मतलब है कि जब बाजार मंदा था तब इन्होंने काफ़ी बड़ा हिस्सा कॉल्स का खरीदा होगा और वो कॉल्स यहाँ पे डिस्पोज ऑफ हुई है। तो जनरली जब इतनी बड़ी फिगर्स FIIs की ऑप्शन सेलिंग की आती है तो बड़ी मूवमेंट्स नहीं आती है जनरली तेजी की तरफ। और इसमें से अगर कॉल सेलिंग है और वो कैश मार्केट में तेजी में बैठे हुए हैं, तो अभी भी इन डेटा को देख के भी एक एक्शन से ऐसा लग रहा है कि बाजार यानी स्पेशली निफ्टी बैंक वही 300-400 पॉइंट की रेंज में ही घूमना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी 42,800 के आसपास अगर निफ्टी बैंक जाएगा तो वहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर 42,800 और 42,700 को होल्ड नहीं कर पाया तो फिर देखिएगा बैंक निफ्टी में फिर रिवर्सल के कन्फर्म संकेत आ जाएंगे। हालांकि हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, जो फ्राइडे में जो फॉल आया था वो बहुत अच्छा फॉल था, लेकिन वो अगले दिन ही रिकवर हो गया। अगर वहाँ पर एक दिन और टिक जाता है बाजार तो 42,800 के नीचे तो फिर कंफर्म हो जाता कि एक बढ़िया वाला जो फॉल के लिए। लेकिन अभी बाजार क्या है कि बाजार में जो बड़े प्लेयर्स हैं ऊपरी लेवल पर लड़ रहे हैं। ऊपरी लेवल पे जैसे कि 43,400-500 के आसपास एक अच्छी सप्लाई जो है आज भी थी और आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो वहीं से धकेला गया बाजार को। ऑप्शंस के अंदर भी देखिएगा
एक और संकेत जो मिलता है ना कि भाई बाजार में तेजी के कम संकेत हैं, एक संकेत और मिलता है कि जो पुट राइटर्स हैं ना वो बैकफुट पे पुट लिख नहीं रहे हैं। और पुट राइटिंग हालांकि देखिएगा रिटेलर्स भी करते हैं और जो है हमारे FIAs भी करते हैं, लेकिन जो हमारे रिटेलर्स हैं ना वो एक्सपायरी के दिनों में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी कोई ऐसी खास पुट राइटिंग है नहीं, यानी कि पुट राइटर नहीं है अभी इतने खास, यानी कि इसको देख के ऐसा लगता है कि बाज़ार में नीचे की संभावना जो है बनी हुई है और कभी भी एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जैसा मैंने अभी आपके साथ पीछे भी चर्चा की थी थर्सडे को, हालांकि आया था उसके बाद, लेकिन लोगों की शॉर्ट्स पोजीशंस थे। अब मुझे लगता है कि शॉर्ट्स भी अब इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर कवर हो गए। और दूसरी बात, जैसी PSU बैंक शेयर्स में आज तकरीबन 2-2.5% PSU बैंक बैंकिंग स्टॉक के जो इंडेक्स है उसमें 2-2.5% की कमजोरी थी। हमें लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनमें भी और बाकी जो बैंक्स हैं वो पूरा निफ्टी का, अगर हम पूरा बैंक निफ्टी का पैकेज लें तो जिस तरीके से PSU बैंक्स में आज सेलिंग थी वो आगे चल के आपको 1 या 2 दिनों बाद और आपको जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स हैं उनमें भी दिखाई दे सकती है। और इसके साथ साथ मुझे देखिएगा पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो सौदे हैं ना वो इस तरीके से बनाए हुए हैं कि महीने का जो अंतिम जो एक्सपायरी होगी उसको काफ़ी मंदा काटने का प्लान जो है मुझे लग रहा है। ठीक है जी। और क्योंकि अभी ऑप्शंस की बाइंग हो नहीं रही है, FIs के द्वारा ऑप्शंस उन्होंने सेलिंग की है, तो ये बताता है कि रेंज अमाउंट ही बाजार को रखने की जो है पूरी चेष्टा अभी कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि स्पोर्ट मार्केट में, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा, हालांकि आज 85 पॉइंट्स की कमजोरी थी, हालांकि कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में इंटरनेशनल मार्केट को भी देख रहा है बाजार। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 33584 पर, ये भी फ्लैट चल रहा है। और ब्रेंट क्रूड 76 पे है। और इन डेटा को रीड करने से पहले कुछ बातें और करता हूँ सर। देखिएगा, इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, लेकिन पूरे विश्व में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला है, यानी कि इंडिया ने बढ़ाया नहीं। आज उसका असर जो है हमें करेंसी मार्केट में नजर आ रहा है। अभी डॉलर इंडेक्स जो है 101 के आसपास जो है स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी सी डॉलर साइड में मजबूती भी थी। क्रिप्टो करेंसी 28,000 के लेवल तोड़ के नीचे काम कर रही थी अभी, ये दूसरा संकेत मिल रहा है हमें। और तीसरा संकेत बताता हूँ आज आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 82 के ऊपर, यानी कि $1 का भाव 82 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था आज। यानी कि आज जो बिकवाली है शायद स्टॉक मार्केट में भी, उसका भी एक रीज़न जो है हमें वहाँ से कोरिलेट करना चाहिए कि जो डॉलर्स हैं वो मजबूती दिखा रहा था और रुपया जो है हमारा कमज़ोर हो रहा था। तो तकरीबन 30-32 पैसे के आसपास की मजबूती जो है डॉलर में थी। अगर हम इन तीनों को कॉम्बिनेशन में देखने की कोशिश करें तो एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया, यानी कि जो RBI गवर्नर ने नहीं बढ़ाया, और जो करेंसी पर जो हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है, उसे मुझे एक रीज़न समझ में आ रहा है और वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहूँगा। देखिएगा, पब्लिक डोमेन में नहीं है वो चीज़। मुझे लग रहा है कि जो हमारी बॉन्ड मार्केट है जो हमारी बॉन्ड मार्केट है, उस बॉन्ड मार्केट के अंदर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल कुछ है नहीं अभी, क्योंकि करेंसी रिस्क को संभालेंगे और फिर आप 7% के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जबकि आपको 4-4.5% अपनी कंट्री में ही मिल रहा है और करेंसी रिस्क को, अगर आप रिस्क को भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की बॉन्ड मार्केट में एक तो पैसा नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है कि इंडिया की बॉन्ड मार्केट में कुछ रिडेम्पशन भी चल रही है। तो रिडेम्पशन के डेटा नहीं आ रहे, बट जो डेट मार्केट में पैसा आ रहा था इंडिया में वो बाहर जा रहा है, जिसका असर मुझे लगता है कि करेंसी पर। और दूसरा जो एक्सपोर्ट मार्केट है हमारी, यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं जनरली यूरोप में और US में वीकनेस होने की वजह से, तो जो एक्सपोर्टर्स को जो रेवेन्यू मिलता है फॉरेन करेंसी में, उस पर भी थोड़ा सा डेंट जो है हमें दिख रहा है। इसी तरीके से कुछ मीडिया में भी खबरें थी कि अगर हम बात करें तो कुछ जो बिजनेस चैनल्स हैं वहाँ पर भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर वो आर्टिकल था कि भाई रशिया के पास इंडिया के करेंसी नोट की जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन रशिया उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करे, इसके ऊपर एक आर्टिकल था।
तो ये जो थोड़े से जो चैलेंजेस है, मैं यही देखना चाह रहा था कि भाई ये इनका कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है कहीं, क्योंकि करेंसी पर मैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इन चीज़ों को देख रहा था कि करेंसी कहीं ना टूट जाए। और वो जो 82 के ऊपर जो आज करेंसी काम कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इनमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। हालांकि शुरू में देखिए गई रशिया के साथ हम इंडियन रुपी में डील कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें लग रहा था कि भाई चलो हमारा रुपया जो है कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन अब चल के कुछ ऐसा लग रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फेडरल रिजर्व ने बढ़ा दी है, तो शायद इंडिया की बॉन्ड मार्केट में पैसा नहीं आ रहा। दूसरा एक्सपोर्टर की तरफ से भी है, और तीसरा बहुत सारी कंट्रीज, जैसा अभी रशिया का ही आर्टिकल पढ़ा, तो उसके बाद जो है बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो शायद जो आपस में ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी में बात चल रही होगी गवर्नमेंट की, तो वो शायद ट्रेड अभी थोड़ा सा होल्ड ले सकते हैं। तो वो शायद मुझे लग रहा है कि करेंसी मार्केट के अंदर ये जो इम्पैक्ट है वो डाल रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा FIIs तो पैसा डाल रहे हैं, लेकिन अगर FIIs भी पैसा निकाल रहे होते तो फिर देखिएगा करेंसी और ज़्यादा वीक हो जाती है हमारी, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति अभी नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में 18,200 की पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई, हालांकि अभी भी मेजर स्पोर्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से यही है। 18,300 के ऊपर 46,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 18,400 पे 51 और 18,500 पे 32। तो ये जो 3 ओपन इंटरेस्ट है, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो जो अब राइटिंग है वो कॉल साइड में थोड़ी सी ज़्यादा है, सीवियर है। पुट साइड में जो राइटिंग है वो 18,000 पे 169,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम कॉल साइड देखें तो। और क्योंकि 18,000 का लेवल ऐसा होता है जो कि एक अहम लेवल है। यहाँ पे इस समय पर तकरीबन 2.5 से 3 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए थे, लेकिन 18,200 की पुट के अंदर अच्छी राइटिंग है। लेकिन आज की जो ऑप्शन चेन की डेटा को अगर हम थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें, तो कॉल जो इन द मनी कॉल है वहाँ तो अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन जो पुट साइड में है, पुट साइड में राइटिंग थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आज कॉल बिकी भी ज़्यादा, देखो आप कॉल साइड में। और आज ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से देखें FIIs ने कॉल ही बेची है ज़्यादा, यानी कि सेलिंग की है, तो कॉल राइटिंग हुई है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि अभी जो बाजार है ये कैप्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो देखिएगा 43,000 का एब्सोल्यूट नंबर है, वहाँ पर पुट राइटिंग हुई 9674 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। और अगर हम, क्योंकि वहाँ पे तो बाजार नीचे की साइड होती है, और अगर हम 40,500 की तरफ देखें तो वहाँ पे 1,02,500, यानी कि इनके बीच की जो रेंज होती है। तो कॉल राइटर्स थोड़े से एक्टिव हो गया, 43,400 43। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये जो 43,500 600 का रीज़न है, यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई है। हालांकि पुट राइटर ने 43,200 पे एक अच्छी राइटिंग की हुई है। तो अभी इमीडिएट जो है 43,200 जो है बाजार ने हालांकि आज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर 43,200 के आसपास ही बाजार चल रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ से अब जो कॉल राइटर्स है वो थोड़े से एग्रेसिव है, और जो कॉल राइटर अगर थोड़े से एग्रेसिव है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इस हफ्ते के लिए भी जो बाकी 2 दिन बचे, बाजार की ऊपर साइड वाली लिमिट जो है थोड़ी सी अभी यहाँ पे रुकावट जो है दिख रही है। हालांकि पुट राइटिंग भी है, लेकिन पुट राइटिंग इतनी एग्रेसिव नहीं है, तो बाजार शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए कल के सेशन में भी 42,800 के आसपास आ सकता है। और कल के लिए भी हम एक नैरो रेंज एंटिसिपेट कर रहे हैं, जब तक 42,800 नहीं टूटता। वो रेंज है 42,800 से 44,400, इवन आज 500 भी गया था। बट इस लेवल में जैसे ही बाजार आएगा तो शायद वो सेलिंग अभी भी झेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाजार थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में भी काम कर रहा है अभी। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतनी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।